जोहार जय मुलमासी। साथियों, SC ST OBC की 6,743 जातियां हैं और SC ST OBC से ही कन्वर्ट होकर वे लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, बौद्धिस्ट बन जाते हैं, लिंगायत बन जाते हैं, जैन बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं। साथियों, ये जो 85% मूल निवासी हैं, इनकी लाखों समस्याएं हैं और ये लाखों समस्याएं समाधान होते हुए दिखाई नहीं देती। हमारे SC ST OBC के जो लीडर हैं वे वास्तव में लीडर नहीं, वो लैडर हैं और इनके कंधों से होते हुए कांग्रेस और बीजेपी हमारे ऊपर में शासन करती है। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था और पूना पैक्ट होने के कारण हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट के जो अधिकार हैं वो खत्म किए गए और ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू किए गए। सेपरेट इलेक्टोरेट में ST ST का प्रतिनिधित्व चुनता, SC SC का प्रतिनिधित्व चुनता, OBC OBC का प्रतिनिधित्व चुनता। इस प्रकार तमाम लोग अपने अपने प्रतिनिधित्व चुनते। साथियों, ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या होता है? ज्वाइंट इलेक्टोरेट में ये होता है कि पार्टी SC ST OBC के लोगों को टिकट देती है और वे लोग पार्टी के टिकट से चुनाव जीतकर संसद और विधानसभा में पहुंचते हैं और विधानसभा में पहुंचने के बाद में उनके मुंह में गुलामी का ताला लगाया जाता है और जो गुलाम लोग हैं वे SC ST के ऊपर में हो रहे अन्याय और अत्याचार को देखते हुए भी संसद में नहीं बोलते हैं, विधानसभा में नहीं बोलते हैं। उल्टे वे पार्टियों के प्रवक्ता बन करके हम लोगों के सामने में पेश होते हैं। हमारे पार्टी ने ऐसा किया, उनके पार्टी ने ऐसा किया, हम ऐसा करना चाहते हैं। केवल वे लोग करना चाहते हैं उसको बताते हैं, लेकिन समाधान का उपाय नहीं बताते। हम लोगों को लगातार वे लोग बरगलाने का काम करते हैं, वे लोग हमें डाइवर्ट करने का काम करते हैं। सही मुद्दों को हम लोगों को नहीं बताया जाता है। साथियों, बाबा साहब ने ज्वाइंट इलेक्टोरेट को कहा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू होने से SC ST OBC के लोगों में दलाल पैदा हुए। बाबा साहब ने 3 वर्ड का यूज किया है, मैं उसको भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहला शब्द उन्होंने कहा टूल, दूसरा शब्द उन्होंने कहा स्टूज और तीसरा शब्द उन्होंने कहा एजेंट। साथियों, यहाँ पर जो टूल शब्द का उपयोग बाबा साहब ने किया उसका मतलब है औजार। अपने ही जाति के लोग अपने ही जातियों को ठोकर मारने का काम करते हैं या औजार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। दूसरा उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया स्टूज। स्टूज का मतलब होता है पिछलग्गू। हमारे समाज के होते हुए भी वे लोग पार्टियों के पिछलग्गू बनते हैं और हमारी समस्याओं को देखते हुए भी आंखें बंद करके चलते हैं। केवल पार्टियों के ये पिछलग्गू बने हुए हैं। तीसरा शब्द उन्होंने कहा एजेंट। एजेंट का मतलब पिट्ठू या देसी शब्द में उसे दलाल कहा जाता है। ये जो लोग हैं वे लोग अपने ही समाज को इकट्ठा करते हैं और अपने आप को प्रतिनिधि होने का दर्जा देते हैं, खुद से दर्जा देते हैं और लोगों को कहते हैं देखो मैं तुम्हें
मैं तुम्हें उनके पास लेके जाऊंगा और हमारी ताकत को देख करके हमको ऐसा देंगे, वैसा देंगे, दरी देंगे, कंबल देंगे, बर्तन देंगे, बाजा देंगे, टेंट देंगे, चांदनी देंगे, दारू देंगे। ये दलालों का काम होता है। साथियों, हमारे देश में दलालों की कोई कमी नहीं है। अलग अलग गांव में ऐसे दलाल देखने को मिल जाएंगे जो लोग अपने आप को प्रतिनिधि बताकर पार्टी फंड से पैसा निकालने का काम करते हैं और हमारे लोगों को जमा करके उनके कार्यक्रम में लेकर जाते हैं और वहाँ पर कार्यक्रम सफल हुआ ये देख करके वे लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। साथियों, हम लोगों को जानना और समझना होगा कि किस प्रकार हमारा यूज किया जा रहा है। SC ST OBC के लोगों का समस्या इसी के कारण खत्म नहीं हो रहा है। अधिकतम बार ये देखा जाता है कि जो ST के लोग हैं और उसमें मूलतः ST के लोग जो मूलतः कांग्रेस में काम करते हैं, वे लोग अपने समाज के लोगों को नाचने के लिए, स्वागत के लिए, कार्यक्रम के लिए अधिकतम अपने लोगों को वे लोग तैयार करके ले जाते हैं और वहाँ पर नचनिया बनाते हैं और नचनिया कर दर्जा देते हैं। बहुत अच्छा नाचते हो, बहुत अच्छा बजाते हो। साथियों, इस प्रकार जो SC ST OBC के लोग हैं अलग अलग जा कर के अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम लोग इसी लायक हैं। साथियों, हम लोगों को अपने संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए किसी पार्टी के आगे नाचने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी पार्टी के सामने में अपने आप को हम नाचने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, हम बजाने वाले हैं, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ये हमारे संस्कृति का मिसयूज किया जाता है और इसे हम लोग मिसयूज ही कहते हैं। साथियों, हम लोगों को जानने और समझने की आवश्यकता है। अपने अपने रीति रिवाज, परंपरा को बचाए रखने के लिए अपने स्तर पर, अपने गांव में ये सबको किया जाना चाहिए जहां पर इसकी आवश्यकता है। साथियों, हम लोगों की जो समस्याएं हैं, वास्तविक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आप लोग उन लोगों से मांगे तो वे लोग ये कहेंगे ये लोग आंदोलनकारी लोग हैं, ये लोग मांगने वाले हैं, ये लोग अपने अधिकार को लेने वाले हैं। वे लोग आपको कभी भी अपने पार्टी के कार्यक्रम में कभी नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि जब जब आप आवाज़ उठाएंगे तो उनको शर्मिंदगी महसूस होगी और वे लोग शर्मिंदा होना नहीं चाहेंगे। साथियों, जब आप शोषित पीड़ित हो तो आप लोगों को अपने अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। नाचने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिकार को मांगने के लिए खड़ा होना चाहिए। हमारे लोग बिल्कुल उल्टा चलते हैं, अपने अधिकारों के लिए दबते हैं और नाचने के लिए खड़े होते हैं। साथियों, ये सही नहीं है। जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप लोगों को जरूर बुरा लग रहा होगा, लेकिन समाज की ऐसे ही विडंबना है। ऐसे ही समाज में हम लोग जी रहे हैं। अपने अधिकारों को लेकर के हम चिंतित नहीं हैं। हम लोगों को सोचने और समझने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है। जब हम जागेंगे, अपने समाज के लिए काम करेंगे, तो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं वो खत्म होगी। नहीं तो ऐसे ही हम लोग अधिकार वंचित होते रहेंगे।
मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जोहार, जय मूलवासी, जय संविधान।